तो आइए बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए संस्कृत के कुछ प्रमुख अनुच्छेद को देखते हैं। तो आइए, पहला अनुच्छेद जो है वो आदर्श छात्र है, इसी पर आपको लिखना है और कई बार पूछा गया है। तो आइए, इसका जो आपको बनाना है एग्जाम में, देखिए, पहला वाक्य बनाना है कि आदर्श छात्र छात्रानाम अनुकरणीय भवति। बहुत आसान लैंग्वेज में हम तैयार किए हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। आदर्श छात्र जो है वो छात्रों के लिए क्या होते हैं? अनुकरणीय होते हैं। स सदाचारी भवति, वह सदाचारी होते हैं। स गुरु भक्त भवति, वो गुरु के भक्त भी होते हैं। आदर्श छात्र पापात बिभेति, कि आदर्श छात्र पाप से डरता है। और स कदापि असत्यम न वदति, मतलब कि वह कभी भी असत्य नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। स मधुर भाषी भवति, वह मधुर भाषी होते हैं। लास्ट में है कि स सदैव सत्यम वदति। देखिए कैसे हमने शब्द को तैयार किया, यहाँ पे क्या लिख दिए? स कदापि असत्यम न वदति, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ क्या लिखे हैं? स सदैव सत्यम वदति, ठीक है, वो हमेशा सत्य बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा और बहुत आसान है, इसको आप याद कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अनुच्छेद जो आपके लिए लाए हैं वो है अस्माकम विद्यालय। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अस्माकम विद्यालय की जगह अगर मम विद्यालय रहे तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है। आइए, पहला वाक्य है इसका, अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति। इसका मतलब हुआ यह मेरा विद्यालय है, यह हमारा विद्यालय है, ठीक है। मम रहेगा तो यहाँ मम देना है, यहाँ अस्माकम विद्यालय है तो यहाँ अस्माकम दिए हैं। आगे है अस्माकम विद्यालयस्य नाम उच्च विद्यालय धोरैया अस्ति, ठीक है। हमारा विद्यालय का जो नाम है वो क्या है? उच्च विद्यालय धोरैया है। आपका जो भी है उसका नाम लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ लिख सकते हैं पटना लिख सकते हैं, यहाँ जहाँ भी है विद्यालय आपका नाम लिख दीजिएगा। अगला है कि अत्र अनेकानि छात्रा पठन्ति। यहाँ अत्र मतलब क्या होता है? यहाँ अनेक छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। अगला है कि अस्माकम विद्यालये विंशति शिक्षका सन्ति, यानी हमारे विद्यालय में 20, देखिए बगल में लिख दिया आपको समझने के लिए, 20 शिक्षक है। यहाँ पे कितना शिक्षक है? कुल 20 शिक्षक है, ठीक है। चलिए आगे है मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति। देखिए ऐसे सब वाक्य बनाएं कि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। मम विद्यालय, मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है, एक आदर्श विद्यालय है। अगला है कि मम विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति, मतलब मेरे विद्यालय में जो है एक पुस्तकालय है। मह्यम मम विद्यालय अतीव रोचते, इसका मतलब हुआ कि मुझे जो मेरा विद्यालय है, अपना विद्यालय जो है, मुझे अपना विद्यालय बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको पसंद आया होगा। ये दोनों देख लीजिए, सभी संभावित है, एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। चलिए, इसका सबसे ज़्यादा चांस है इस बार पूछने का, अस्माकम देशा या भारतवर्षम। मम देशा भी रह सकता है, अस्माकम देशा भी रहेगा, भारतवर्षम भी रहेगा, तो आपको यही करना है, ठीक है। जो इसमें है वाक्य वही याद कर लेना है, यही लिखना है। ज़्यादा है इसमें 99% चांस है कि यही पूछेगा, इसमें देख लीजिए बढ़िया से। वहाँ 5 विकल्प रहता है, 5 में से कोई एक तो ही रहेगा, ठीक है। देख लीजिए इसमें पहला वाक्य क्या है? पहला वाक्य है इसमें, अस्माकम देश भारतवर्षम अस्ति, हमारा देश क्या है? भारतवर्ष है। अस्य राजधानी मतलब इसकी राजधानी नव दिल्ली अस्ति। अगला है भारतस्य राजभाषा हिंदी अस्ति, यानी कि भारत की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है। आगे है अत्र अनेका नद्यः वहन्ति, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती है ना। अगला आगे देखिए क्या है, आगे है अस्माकम देश सर्वेषु देशेषु श्रेष्ठ अस्ति, हमारा देश सभी देशों में श्रेष्ठ है, ठीक है। आइए, अगला है अस्य उत्तर दिशि हिमालय पर्वत अस्ति, इसके
उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय पर्वत है। अगला है, आगे क्या लिखा हुआ है, भारतस्य राष्ट्रध्वज त्रिवर्ण अस्ति। भारतस्य राष्ट्रध्वज का मतलब होता है भारत का जो राष्ट्रध्वज है वो मतलब तीन तिरंगा, त्रिवर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, तिरंगा, अस्ति, है ना। अस्माकं देश अति सुंदर विशाल जो अस्ति, हमारा देश जो है अति सुंदर, बहुत सुंदर, और जो मतलब क्या होता है, और विशाल है। ठीक है, आपको 7 वाक्य लिखना है और इसमें हो सकता है कि ज़्यादा हमने लिख दिया, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें से जो आपको सही लगे 7 चयन कर लेना है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, इसलिए हम सरल बनाए हैं। देखिए यहाँ क्या है, अस्माकं देश कृषि प्रधान देश अस्ति, ये भी लिख सकते हैं हम कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके सामने वो है गंगा नदी पर। इसकी भी संभावना है कि पूछा जाए। चलिए पहला वाक्य पढ़ते हैं गंगा नदी पर। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा वाक्य है गंगा भारतस्य पवित्रा नदी अस्ति, गंगा भारत की पवित्र नदी है। भारत का क्या है, ये पवित्र नदी है। गंगा अस्माकं राष्ट्र नदी अस्ति, यह भारत का राष्ट्रीय नदी है। गंगया तटे अनेकानि तीर्थानि सन्ति, गंगा के किनारे अनेक तीर्थ स्थल है। गंगा नदीसु श्रेष्ठा अस्ति, गंगा नदियों में क्या है, श्रेष्ठ है। अगला है गंगा नदीसु श्रेष्ठा अस्ति, उसके बाद क्या है, गंगा जले प्रदूषणम न कुर्यात्, गंगा जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, है ना। आगे क्या है, गंगाया जलम रोग नाशकम भवति, गंगा का जो जल होता है वो रोग नाशक होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, ये चारों आप एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए। ये सरल वाक्य हैं जिसको आप याद कर सकते हैं।